नमस्कार ऋतु राजपूत की ओर से। बहारें हमको ढूंढेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम में इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता जॉय मुखर्जी के बारे में। उनकी कुछ फिल्मों का जिक्र हमने किया अपने पिछले कार्यक्रम में और उनके बहुत प्यारे प्यारे गीत हमने आप तक पहुंचाए। आज कुछ और नए गीतों के साथ कुछ और उनकी फिल्मों का जिक्र करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और मैं ऋतु राजपूत। और शागिर्द फिल्म की बात चल रही थी। अब आते हैं इस फिल्म के दूसरे गीत पर, जिसमें सायरा बानो का एक अलग अंदाज है और रूठे हुए इसमें जॉयदा हैं। जॉय मुखर्जी साहब, सीन कुछ ऐसा है कि वो रूठे हुए हैं और वो उन्हें मना रही हैं। वो है जरा खफा। और क्या मतलब स्वरों का जो खेल है, हाँ। जो कहने जो मुर्कियां हैं छोटी छोटी इस गीत में, वो बहुत प्यारी हैं लता जी की। और इस गीत से एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है शुक्ल साहब जी, कि ये तो इतिहास में दर्ज है कि लता और रफ़ी के गाने जो थे वो आपस में इन्होंने गाना बंद कर दिया था मनमुटाव के या कुछ उसके चलते हुए। तो यही वो गीत था जिससे फिर वो एक साथ आए, लता और रफ़ी। जी जी। तो वो जो खफा खफा की बात हो रही है, लेकिन ये मिलन की बात इस तरह से भी है कि दो गायक, महान गायकों का मिलन हुआ है एक बार फिर से। और देखिए, जो जिक्र हमने किया था कि मजरूर साहब के गाने हैं, हाँ, तो मजरूर साहब की जो खासियत है, जी जी, बड़े आसान तरीके से बहुत वो है जरा खफा खफा, ये नैन यूं चुराए हैं, हाँ, ये हो जो उसका जो इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमने लोक शब्दावली की जो बात की है या लोक गीत संगीत इसमें फिल्मों में जो आया है, तो मजरूर साहब की इसमें बड़ी खासियत थी। भाई सुल्तानपुर के थे और वो वहाँ का जो पूरा इलाका था, तो उसकी महक वो साथ में लेके चलते थे अपने हर गीतों में, जो उनके लेखन में चला। जी जी, जो वो जापान तक, टोक्यो तक भी पहुंच गया था। तो यहाँ इस गीत को सुन लेते हैं, फिर लौटते हैं। जी जी।
तो कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि मैं बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के बुलाए है कि बहुत प्यारा गीत हमने सुना। और हम जिस नायक और अभिनय की बात जॉय मुखर्जी की कर रहे हैं जी, लेकिन इन्होंने बाद में प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और कई फिल्में प्रोड्यूस की, उसमें काम भी किया। एक बार मुस्कुरा दो, हाँ, हमसाया। जी जी। इससे पहले कि हम उन फिल्मों का जिक्र करें, जैसे कि जब ये फिल्म आई शागिर, तो जी। इसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई प्रशंसकों की, और ये इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय हो गए कि इनके घर पर हजारों लड़कियों की चिट्ठियां आने लगी जी। और लोग इनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन होने लगे। और सौम्य तो थे ही, थोड़ा सा संवेदनशील भी थे, संवेदनशील थे। बहुत ही भावप्रवण व्यक्ति थे। बचपन में 13 साल की उम्र में इन्हें मोहब्बत हुई अपनी क्लासमेट से, लेकिन ये जानते नहीं थे बेचारे कि इन्हें मोहब्बत है, और ना ही उस बच्ची को पता था। किशोरावस्था का जिक्र था, तो दोनों साथ साथ खेलते थे, एक दूसरे से मिलते भी थे, लड़ते झगड़ते भी थे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, फिर बड़े हो गए, फिर ये लोकप्रिय होने लगे। तो एक दिन एक पार्टी में बहुत सारी लड़कियों के साथ ये डांस कर रहे थे और इन्होंने मौका नहीं छोड़ा, सब महिलाओं के साथ डांस किया। लटकट थे, युवावस्था की तरफ अग्रसर हो रहे थे। तभी एक हवा, एक सांस लेने के लिए, हवा का ताजा झोंका लेने के लिए खिड़की की तरफ गए, तो 2 हाथ आगे बढ़े, उनके कॉलर को खींचा, पूरी कमीज फाड़ दी, पूरी की पूरी कमीज फाड़ दी। और वो बच्ची वहां खड़ी हुई थी, वो छोटी नायिका जो इनकी बचपन की प्रेयसी थी। और दोनों एक दूसरे को तकते रहे, किसी से कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। तब शायद पहली बार ये अंकुर फूटा कि शायद इससे मोहब्बत कहते हैं। और उसके बाद उन्हें हक किया, और फिर पूरी शाम पूरी रात इन्होंने उनके साथ धीरे धीरे नृत्य किया। तो ये बचपन की बातें होती हैं, किशोरावस्था की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो घटती हैं, बाद में लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे। शादी इनकी हुई नीलम जी। तो आपने जिक्र किया था हमसाया फिल्म का, और एक बार मुस्कुरा दो। तो देखिए फिल्में उस बीच में और भी आई जिनमें इन्होंने अपने अपने ढंग से योगदान दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर जो कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनका उतना जिक्र भी नहीं हुआ। और जब हम उस जादू की बात करते हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमसाया का मैं समझता हूं कि ये जिक्र जरूर होना चाहिए। जब हम हमसाया फिल्म की बात करते हैं तो खास करके चूंकि ये जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन की फिल्म थी, और इसमें जो गीत थे बहुत ही प्यारे गीत थे। एस.एच. बिहारी ने लिखे कुछ गीत, कुछ एस. रिजवी साहब के गीत थे। इसके अलावा मुझे याद आता है कि इसमें एक गीत हसरत जयपुरी साहब का भी था, शायद कुछ इस तरह से बोलते, कितना हसीन है ये जहां। और इस फिल्म में पूरी तरह से चूंकि थ्रिलर था, रोमांच से परिपूर्ण फिल्म थी, थ्रिलर फिल्म थी, और इसमें माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर और अलग तरह की फिल्में भारत और चाइना के संबंधों पर केंद्रित है। कुछ मनमुटाव होता है और फिर एक मर्डर हो जाता है, उसमें फंस जाते हैं जो नायक हैं। फिर एक दूसरा नायक जिसकी शक्ल मिलती जुलती है बहुत कुछ नायक से, वो हिंदुस्तान लाया जाता है। फिर दोनों की जो अलग अलग प्रेमिकाएं हैं उनमें कश्मकश चलती है। लेकिन मुझे वो गीत बहुत प्यारा लगता है जिसमें बहुत ही अलग तरह का भाव है जॉय मुखर्जी का। खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगी, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख। जी। बहुत प्यारा गीत है। इस गीत को भी जरूर सुनना चाहेंगे। आइए सुनते हैं इस गीत को। दिल की आवाज भी सुन, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी
नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। बहुत प्यारा गाना आपने सुनाया और इस फिल्म के तो बहुत सारे गीत हैं। और अगर प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर उसी में 72 में ही वो फिल्म जो आई थी एक बार मुस्कुरा दो जी, तो एक बार फिर से ओपी नैयर इनके साथ जुड़ गया। लेकिन श्रीवास्तव जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमसाया के बारे में ऋतु जी कुछ और कहने जा रही थी। हाँ बताएं। दिल की बात से मुझे, जैसे कि आपने शुरू में जिक्र किया, वो जो गाना है वो हसीन दर्द दे दो जिससे मैं गले लगा, आशा भोसले, आशा जी की आवाज जी। इस गाने को जब जब आप सुनते हैं वो जो लहक है, वो जो चहक है और वो जो लालसा है जिसे कहें कुछ पा लेने की, और वो भी दर्द मांग रहे हैं। राजीव जी कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, नहीं देखिए ये तो वो है हसीन दर्द है, जैसे आप उसको याद करें कैफी साहब ने जो लिखा, वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तो ये मीठा मीठा दर्द भी आप कह सकते हैं। तो ये वैसा दर्द है। एस रिजवी का गीत है और बहुत खूबसूरती से गाया गया, बहुत ही प्यारा गीत है। और आशा पारिक है इस पे फिर से, हमसाया में फिर उनके साथ आशा पारिक थी, तो इस गाने को सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे।
हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। सामने बिठा कर कभी दिल के पास लाकर, कभी दिल रुबा बना कर, कोई दास्तान सुन लूं, कोई दास्तान सुना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। कुछ न मांगा तुम्हें जाने क्या समझ कर, मैंने हर कदम पे चाहा, मेरा आज फैसला है तुम्हें हम सफर बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, देखिए फिल्में इसके साथ जब हम जिक्र करते हैं तो एक कली मुस्काई, दिल और मोहब्बत, पुरस्कार, मुजरिम, दुपट्टा नाम की फिल्म भी थी, एहसान है, आग और दाग, कहीं यार कहीं पार और हैवान। अब ये सब फिल्में, आखिरी फिल्म जो थी इनकी जो जिक्र इसका होता है वो दिलचस्प बात है, ये लव इन शिमला से कहानी शुरू हुई थी और लव इन बॉम्बे पे खत्म हुई। 2013 की फिल्म थी ये लव इन बॉम्बे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे थे, जिस फिल्म का जिक्र आपने किया था, उसी फिल्म से हम इस कथा का आज समापन कर सकते हैं। एक बार मुस्कुरा दो। और इस फिल्म में जितने भी गाने हैं सब बहुत अच्छे गाने हैं, और इसमें वो जो अक्खड़पन है ना, जो इनके भाई मुखर्जी ने रोल किया है, शुरू में वो उनका प्यार होता है और फिर बाद में वो चूंकि गरीब होते हैं तो नायिका उनसे जुड़ती नहीं है, फिर वो एक बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं और फिर लौटते हैं उसी की तरफ। इस फिल्म के जो गीत हैं एक से बढ़कर एक है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे श्रीवास्तव जी, या सुनवाना चाहेंगे हमारे जी? देखिए, मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, शुक्ल जी भी रहे हैं। वो जो गीत है ना, डुएट गीत है मुकेश और आशा भोसले का, चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। तो ये एहसास हम अपने श्रोताओं को भी करने दें कि भाई चांद कैसे निकलता और उसकी रंगत क्या है। जी, आइए सुनते हैं इस गीत को।
चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। मुश्किल से जो हाथ आए, इतना भी न तड़पाओ के जान निकल जाए। छोड़ो जी नन्ना ये झगड़े, नन्ना छोड़ो जी अब ये झगड़े, एक बार मुस्कुरा दो। तकदीर है क्या अपनी, मैंने जो तुम्हें पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। शिकायत कर कितना मुझे तड़पाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया। चेहरे से जरा आंचल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, बहारें हमको ढूंढेंगी, यही उस कार्यक्रम का नाम जो आप सुन रहे हैं इस वक्त। और बात चल रही थी फिल्म एक बार मुस्कुरा दो। जॉय प्रोडक्शन की फिल्म थी और जॉय मुखर्जी ने बनाई थी और बहुत ही हिट फिल्म रही थी। देखिए इसमें किशोर कुमार, इस ओपी नैयर के साथ, वैसे किशोर कुमार का साथ अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं रहा। एक बहुत पुरानी फिल्म है बाप रे बाप, और उसमें एक बहुत दिलचस्प और खूबसूरत ड्यूएट है, पिया 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 मोरा जिया पुकारे। हाँ। ये किशोर कुमार आशा भोसले का ड्यूएट है। और अगर आप इसको देखें, इसमें तांगे वाले शैली में वो पूरा वो चलता है, वो गाना चलता है, और फिर बाद में जरा होले होले चलो बाद में आता है, वो भी ओपी नैयर का संगीत है उसमें भी। तो ये जो गाना है, लेकिन इसमें किशोर कुमार फिर आते हैं, और जो किशोर कुमार की एक जो सोलफुलनेस है, उनकी आवाज का जो वो एक रूप है, एक गंभीर है अपने आप में, तो उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण ये गाना है। देखिए गाना जो शुरू होता है, हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत, दोस्त यही दुनिया की रीत, बिल्कुल तुम्हें मुबारक मन का मीत। और फिर ये गाना आता है, रूप तेरा ऐसा दर्पण में न। देखिए साहित्यिक लहजे में मेरा ख्याल है कि इंद्रिवर साहब ने लिखा है, बहुत खूबसूरत गाना लिखा गया है, साहित्यिक शैली से परिपूर्ण गीत, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया गया है। इस गीत को हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत, दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए।
रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जा, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। इससे पहले कि इस फिल्म का आखिरी गीत हम सुने, एक फिल्म का जिक्र मैं चलते चलते जरूर करना चाहूंगी। आंशिक तौर पर उसका जिक्र हमने किया था, लव इन बॉम्बे। इनके जीवन काल में तो ये फिल्म बन नहीं पाई थी, लेकिन इनके सुपुत्र बॉन्जॉय ने इस फिल्म को पूरा किया। इसमें वहीदा रहमान थी और वहीदा रहमान पर एक नृत्य का सस्पेंस से भरा हुआ गीत फिल्माया गया था। और इस फिल्म में किशोर साहब का अभिनय था, बहुत ही खिलंदड़ टाइप का अभिनय इस फिल्म में उन्होंने किया था। और ये फिल्म जब 100 वर्ष भारतीय सिनेमा के पूरे हुए थे तब ये फिल्म रिलीज हुई, तो बहुत समय लग गया था, बहुत से कलाकार विदा हो गए थे, लेकिन ये फिल्म आई और क्रेडिट जाता है उनके सुपुत्र को, मौंजय जी को। और अब हम बात कर रहे थे, जैसे कि दर्पण वाला गीत हमने सुना, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, मुझे इसका टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा आपसे बात का सिरा लेते हुए, और राजीव श्रीवास्तव जी, आप भी इस बारे में विचार करें। हमने चर्चा की, मूल हमने कहा कि कई रंग तो अभिनय में आते हैं, क्योंकि अभिनेता कई जीवन जीता है, बहुत से चरित्र अपने अंदर समाकर चलता है, हम जानते हैं। और नाट्यशास्त्र से लेकर आज तक की बात कही गई है, तो वो उस अर्थ में आपको विभिन्न छवियां भी दिखती हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कई छवियां दिखती हैं। पर जो अंततः जो महत्वपूर्ण चीज है, जॉय मुखर्जी के साथ एक प्रसन्न चित्त व्यक्तित्व है, और अगर दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, कष्ट भी हैं,
कहीं आते हैं तो उसके बीच से निकल करके जो एक हंसने का, मुस्कुराने का, खिलखिलाने का जो चाव है, जो इच्छा है, वो मुझे लगता है कि उनकी विरासत के रूप में उसे हम देख सकते हैं। और राजीव जी, जितने भी उनसे जुड़े हुए परिजन हैं, चाहे रानी मुखर्जी उनके बारे में कुछ कहें या कोई और कुछ कहे या उनके पुत्र कहें या काजोल कहें, सब यही कहते हैं कि जॉय काका बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हंसमुख, अपनत्व से परिपूर्ण व्यक्ति थे और सब बड़ी श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति। और वास्तव में जॉय ऐसे ही थे, सभी के बीच जॉय बांटना, बिल्कुल खुशियां वो बांटते थे। और जो सिनेमा में उन्होंने किरदार किए तो वो उनके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा ही लगते हैं, जैसे लगता है कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपने ठीक कहा। अच्छा, जो दर्द भी उनको जीवन में, कष्ट भी मिले, तो वो भी इस किस्म से कि उन्होंने किसी से जाहिर नहीं किया, वो दर्द को पी के लोगों के साथ खुशी बांटना, ये उनकी एक फितरत थी। और टूट के चाहते थे अपने परिवार के लोगों को, ये बहुत पारिवारिक इंसान थे। तो मुझे लगता है कि इसी भावभूमि पर जो ये शीर्षक गीत है, एक बार मुस्कुरा दो, इसे लगता है जॉयदा आपसे कह रहे हैं कि मुस्कुरा मत करो, एक बार मुस्कुरा दो। तो ये बहुत अद्भुत गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में, बहुत खूबसूरत गाना, एक अलग तरह की उठान है इस गाने में अगर आप देखें। और आशा ने अपने स्वर का जो इसमें वो दिखाया है, जी हाँ, एक बार जो लहक जो आपने शब्द का प्रयोग किया वो इसमें भी है। जी, तो वो हम जी बस वही हल्का सा जो आलाप, छोटा सा आलाप आता है और किशोर कुमार की आवाज है और बहुत खूबसूरत गाना है। तो जॉय मुखर्जी साहब की स्मृति, जिसने हमको इतना आनंद दिया, इतना प्रफुल्लित किया, इतने खूबसूरत गानों की याद दिलाई, उसे हम याद करते हैं। और इस गीत के साथ हम अब इस कार्यक्रम को आज समाप्त करेंगे और फिर कभी किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। तो मैं रितु राजपूत, मैं राजीव कुमार शुक्ल, मैं राजीव श्रीवास्तव, आप सभी से अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर। नमस्कार। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना, मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, कहाँ से उठे हैं कदम याद रखना। एक बार मुस्कुरा दो, मंदिर है घर प्यार के देवता का, कहीं तुमने छोड़ा जो दामन वफा का, कहीं तुमने छोड़ा जो दामन वफा का। यही जान दे देंगे हम याद रखना,
मोहब्बत की पहली कसम याद रखना, यही जान दे देंगे हम याद रखना। मोहब्बत की पहली कसम याद रखना। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार